Hello friends, so let's discuss the food poisoning. So we will not discuss that much detail about the food poisoning, but we should know the types of food poisoning like botulinum food poisoning है, staphylococcal food poisoning है, salmonella food poisoning है और उसके उनके जो symptoms है ना that we should know. तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट यू कैन से जो भी इंपॉर्टेंट्स रिगार्डिंग विद और रिलेटेड विद द फूड पॉइजनिंग है यहाँ पे हम कवर अप करेंगे. तो फूड पॉइजनिंग हम बोलेंगे किसे. तो फूड पॉइजनिंग इज एन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस caused by the ingestion of food or drink contaminated with the other living bacteria or their toxins or inorganic chemical substance. तो in line अगर आप if I want to describe this food poisoning, definitely you should know और नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग मीन्स ड्यू टू द कंजप्शन और यू कैन से ड्यू टू द ingestion of the contaminated food and waters there is a you can say ingestion of the bacteria or you can say ingestion of the bacterial toxins with that particular with that particular प्रोडक्ट्स. ओके, तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, कोई फूड आर्टिकल या फिर कोई यू कैन से लिक्विड लेते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या फिर यू कैन से वो टॉक्सिन्स है दैट इज कॉल्ड एज अ कंटामिनेटेड अगर हो गया है वो, तो कंटामिनेटेड फूड आर्टिकल्स अगर कंज्यूम करेंगे डेफिनेटली वी आर टेकिंग द बैक्टीरिया और वी आर टेकिंग द टॉक्सिन इन योर बॉडी and that's why that leads to a kind of food poisoning. Okay, the food poisoning is an acute gastroenteritis caused by the ingestion of food or drink that get contaminated with the other living bacteria or their toxins. Okay, or inorganic chemical substance. inorganic chemical substance में जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं ये सभी आएंगे, बट डेफिनेटली जो भी बैक्टीरियल टाइप फूड पॉइजनिंग जो होता है ना दैट इज मोस्ट कॉमन. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, नॉन बैक्टीरियल टाइप फूड पॉइजनिंग एंड बैक्टीरियल टाइप फूड पॉइजनिंग. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें फूड पॉइजनिंग कैसे हम पता करेंगे कि फूड पॉइजनिंग हुआ है. हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ कॉमन फूड्स, ओके, एंड अटैक ऑफ मेनी पर्सन एट द सेम टाइम and they are you can say coming with the same complaints also. So similarity of sign and symptoms in majority of peoples that is nothing but or that suggests कि food poisoning हुआ है. ओके, तो नॉन बैक्टीरियल टाइप है या फिर बैक्टीरियल टाइप है, ऐसे दो टाइप्स हो सकते हैं. नॉन बैक्टीरियल टाइप में आप देख सकते हो जो फूड आर्टिकल्स होते हैं दे गेट कंटामिनेटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स हो गए हैं या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, जितने भी कैडमियम्स हैं, मर्क्यूरी है, ये सभी जो मेटल्स है ना इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, अगर इनके साथ फूड आर्टिकल का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन बैक्टीरियल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग. तो यू कैन से केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, अगर ये सभी इनऑर्गेनिक कंटेंट फूड आर्टिकल में रहेगा तो डेफिनेटली दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग. ऐसा नहीं हमारे बॉडी के अंदर वो क्या करेंगे, मैंने अलग अलग सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे. ऐसा नहीं कि फूड लेने से ही फूड पॉइजनिंग हुआ, दैट इज़ नॉट द थिंग्स हियर. व्हाट यू शुड नो कि जो भी कुछ फूड्स हम ले रहे हैं उसके साथ अगर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर जो बैक्टीरिया टाइप जो मोस्ट कॉमन जो होता है, अगर बैक्टीरिया या फिर कोई उसके टॉक्सिन्स अगर जाएंगे बॉडी में तो डेफिनेटली उस जो हमने फूड लिया है जिसमें बैक्टीरिया या फिर उसके टॉक्सिन्स रहेंगे वो जाने के बाद गैस्ट्रोएंटेरिटिस या फिर यू कैन से जीआईटी के अलग अलग सिम्टम्स को कॉज करते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. ओके, तो कॉज बाय जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नॉन बैक्टीरियल टाइप में अगर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या फिर कोई मेटल्स, इनऑर्गेनिक मेटल्स वगैरह है, कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड वगैरह भी यू कैन से कंबाइन हो जाते हैं या फिर उनके यू कैन से पार्टिकल्स अगर फूड आर्टिकल्स में आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो भी जीआईटी को जाकर डिस्टर्ब करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन बैक्टीरियल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग. ओके, तो बैक्टीरियल टाइप में आप देख सकते हो देर इज अ कॉज बाय इंडक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय द लिविंग बैक्टीरिया और द टॉक्सिन्स. कॉमन एग्जांपल्स आप देखने को मिलता है, कॉलेरा वगैरह हो जाता है, टाइफाइड है. ओके, दिस आर द हैपनिंग ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड एंड आर्टिकल्स. ओके, फूड एंड लिक्विड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं दे गेट कंटामिनेटेड विद द यू कैन से जो भी वायरस वगैरह या फिर यू कैन से जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं दे गेट इंटर इन दैट पर्टिकुलर फूड्स एंड डेफिनेटली दैट फूड इज कॉल्ड एज अ कंटामिनेटेड फूड. तो कंटामिनेटेड फूड की वजह से देर इज अ लॉट्स ऑफ डायरियल इन्फेक्शन आर देयर, देर इज अ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन आर देयर, बट डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ फूड पॉइजनिंग. तो कॉज बाय इंडक्शन ऑफ फूड पॉइजनिंग, caused by induction of food contaminated by the living bacteria or their toxins. First one is most common, that is the salmonella. So salmonella जो बैक्टीरिया है, so salmonella जो बैक्टीरिया है ना ये फर्स्ट एंड यू कैन से फोरमोस्ट is the cause of our bacterial type of food poisoning. So salmonellosis is a primary disease of animals and man get infection from farm animals like poultry through contaminated meats, milk and milk products. Okay, तो डेफिनेटली वट एवर द पर्सन विल कंज्यूम द मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी लोअर एनिमल्स रहते हैं ना
उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सल्मोनेला के इन्फेक्शन उन एनिमल्स को जिनके मीट्स वगैरह कंज्यूम करता है कोई पर्सन, तो डेफिनेटली वट एवर वी आर कंज्यूमिंग एज अ मीट्स या फिर एज अ मिल्क, जो हम मिल्क ले रहे हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो किसी लोअर एनिमल, सपोज अगर आई एम टेकिंग सपोज आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क एट द यू कैन से एट द नाइट टाइम, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो काउ मिल्क में ले रहा हूँ इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ काउ, तो काउ को अगर कोई यू कैन से सल्मोनेला का अगर इन्फेक्शन रहेगा तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन उस मिल्क में भी रहेगा, तो मिल्क लीड्स टू अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन आवर बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग इन आवर बॉडी। ओके, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 12 to 24 आवर। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स फ्रॉम द डे ऑफ कंजप्शन to till the development of the symptom, this duration is called as the incubation period, or 12 to 24 hour. Within this duration you will notice a kind of sign and symptoms. What the sign and symptoms we will notice further side में देखेंगे, but you should know the mechanism of action. The causative agent on the ingestion, causative agent on the ingestion multiply in the intestine and give rise to the acute enteritis and colitis. Okay, onset is generally sudden with chills, okay, fevers, nausea, vomiting. These are the of profuse watery diarrhea. Okay, these are the you can say sign and symptoms of our GIT. तो GIT को डिस्टर्ब करेगा सल्मोनेला, GIT को डिस्टर्ब करता है हमारा सल्मोनेला, दैट इज कॉल्ड सल्मोनेलोसिस। ओके, सल्मोनेलोसिस इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट आवर बैक्टीरियल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ओके, और कौन कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होगा, चिल्स, फीवर्स, नोजिया, वोमिटिंग, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया भी होगा। ओके, अदर्स की अगर बात करें तो स्टेफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग है हमारा, एंड थर्ड वन इज बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग। बॉटुलिज्म ये कॉमन नहीं है बट डेफिनेटली बहुत ही डेंजरस होता है। थर्ड वन जो है हमारा बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग है, वो हम देखेंगे, क्योंकि बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग के ना न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन रहता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये जो सल्मोनेलोसिस है, यानी कि सल्मोनेला की वजह से जो फूड पॉइजनिंग हो रहा है, ये जीआईटी के आपको मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। जीआईटी के डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, नोजिया है, वोमिटिंग है, डायरिया वगैरह हो रहा है, बट डेफिनेटली ड्यू टू द बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग देयर इज अ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, डिप्लोपिया, निस्टागमस, ओके, मियोसिस, और यू कैन से अलग अलग न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन यू विल नोटिस व्हेन यू विल सी द बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग। कॉमन नहीं है वो बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, बट डेफिनेटली डेंजरस है। तो स्टेफिलोकोकल अगेन ये हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इन द, जो हमारा सल्मोनेला था वो भी एक ऐसे बैक्टीरिया था। स्टेफिलोकोकल अगेन ये बैक्टीरिया है, तो स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया की वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। स्टेफिलोकोका आर द कॉमन एजेंट ऑफ आवर बॉयल्स एंड इन्फेक्शन इन मेल्स एंड एनिमल्स। Okay, and that's why cows suffering from mastitis have been responsible for the outbreak of the food poisoning in milk and milk products. अर्लियर आई सेड, जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया भी कि लोअर एनिमल्स को कोई इन्फेक्शन होगा तो उनके बाय प्रोडक्ट्स अगर हम लेंगे, सच एस मीट, सच एस मिल्क, या फिर सच एस मिल्क प्रोडक्ट्स, वॉट एवर, सो कर्ड वगैरह, चीज़ वगैरह, वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, तो डेफिनेटली दैट इन्फेक्शन मे इंटर इन आवर बॉडी। ओके, एंड दैट्स अ प्रॉपर प्रिजर्वेशन इज मस्ट बी देयर। ओके, और यू कैन से जो प्रॉपर जो सैनिटरी जो वेयर है दैट शुड बी यू कैन से फॉलोड बाय द पर्सन। ओके, तो काउ सफरिंग, काउ को इन्फेक्शन है तो वी आर मोर प्रोन ऑफ हैविंग दैट इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दैट काउ। ओके, तो मिल्क प्रोडक्ट लेने की वजह से स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग हो सकता है। बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग इट इज़ मोर सीरियस टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, मैंने आपको बताया इट अकर रेयरली, इट किल्स अबाउट you can say 2/3 of the victim, and causative agent of this food poisoning is Clostridium botulinum. Okay, तो Clostridium botulinum ये हमारा बैक्टीरिया है। अगेन वायरस इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग इन योर बॉडी। देयर इज अ फूड पॉइजनिंग अगर केस आता है तो डेफिनेटली यू शुड गिव अ यू कैन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सिफेलोस्पोरिन जो हमारा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, केफ्ट्रैक्सोन, केफिक्सिम, ये सभी एंटीबायोटिक आप दीजिए। डेफिनेटली द बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वी आर यूजिंग द एंटीबायोटिक। ओके, तो एंटीबायोटिक कैन हेल्प टू द as per that you can say can help for the treatment point of view as a in our food poisoning. तो botulinum food poisoning it is a more serious type of food poisoning, rarely occur होता है, and 2/3 of the victim that killed with this kind of botulinum food poisoning once they attack with this. Okay, and causative agent of this food poisoning is a Clostridium botulinum. Okay, तो जनरली Clostridium A, B और E ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, इनके भी सब वेराइटीज़ हैं। आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द foods in spores form and they are reserved home food as such as smoked और pickled feeds, homemade cheese या फिर जितने भी canned vegetables होते हैं इनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं हमारे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। लीड्स टू द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन लाइक डिस्फेजिया है, डिप्लोपिया है,
ओके, पोटोसिस है। तो नाउ डिस्फेजिया यानी डिफिकल्टी इन द डिग्लूटिनेशन, डिफिकल्टी इन द डिग्लूटिनेशन मीन्स डिफिकल्ट इन द स्वेलिंग। तो डिफिकल्ट इन द स्वेलिंग, स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कोई भी लिक्विड नहीं ले पा रहा है, कोई फूड नहीं ले पा रहा है, तो डेफिनेटली इट सजेस्ट द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। अगर कोई सॉलिड फूड लेने में प्रॉब्लम है लेकिन लिक्विड बराबर ले पा रहा है, तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि मैकेनिकल कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकली कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो सकता है ड्यू टू लैरिंजाइटिस, ड्यू टू द फेरेंजाइटिस और ड्यू टू द टॉन्सिलाइटिस। ये यू कैन से मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डिस्फेजिया हो सकता है, बट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के वजह से डिस्फेजिया हुआ है, ये कैसे रूल आउट करेंगे? अगर सॉलिड फूड लिक्विड फूड दोनों ही में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों में ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि ये न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन वाला डिस्फेजिया है। ओके, डिप्लोपिया हो सकता है, पोटोसिस, ब्लरिंग ऑफ द विजन। डिप्लोपिया मीन्स यू कैन से डबल विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकता है। फीवर इज जनरली एब्सेंट यहाँ पे होता है। मसल वीकनेस, बोटुलिनम टॉक्सिन इज थर्मोस्टेबल। ओके, थर्मोस्टेबल है मीन्स फीवर यहाँ पे जनरली एब्सेंट होता है। एंड फूड कंटामिनेटेड विद द बोटुलिनम टॉक्सिन हीटेड फॉर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर अ फ्यू मिनट आर सेफ फॉर द कंजप्शन। ओके, एंड दैट्स वाई जितने भी मिल्क वगैरह होते हैं, वी शुड बॉयल द मिल्क more than 100 degree Celsius, because there are many bacteria, they can survive, they can live, you can say within up to the range of 100 degree Celsius. If we are heating the milk again, you can say beyond the 100 degree Celsius, 100 degree Celsius, तो definitely उनके जो chances होते हैं लाइव बैक्टीरिया जो रहेगा, they can not survive. Okay, and that's why हम जितने भी मिल्क वगैरह रहते हैं, we should boil the properly. ओके, और व्हाट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स बताया गया है रिगार्डिंग विद आवर फूड पॉइजनिंग। फूड सैनिटेशन मस्ट मीट इंस्पेक्शन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल हाइजीन एमंग इंडिविजुअल एंगेज इन द हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ द फूड। तो जितने भी यहाँ पे आपको सीरीज वाइज दिख रहा है, इंगेज इन द हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड कुकिंग ऑफ फूड, ये सभी हाइजीनिक कंडीशन इनको मेंटेन करने आना चाहिए। फूड हैंडलर सफर फ्रॉम मेनी डिसीज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फूड हैंडलिंग। Food preparation and consumption is short, okay, and sanitation of all work surfaces, utensils and equipments must be ensured. These are the way of prevention and the control. But definitely अगर line of treatment अगर बताएं तो antibiotic और जितने भी you can say fluid therapy we should give the in our as a food poisoning cases. Okay, so that is all about for our food poisoning. तो तीन most important food poisoning है. Food poisoning is happening due to the bacterial source. Okay, there is no virus is responsible for the food poisoning. First of all, salmonella or you can say salmonellosis, salmonella food poisoning. सेकेंड वन इज स्टैफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग, थर्ड वन इज बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग। तो बोटुलिनम वाला रेयरली हो सकता है, बट स्टैफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग एंड जितने भी हमारे सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग है, ये दो इंपॉर्टेंट होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन किस में होता है, बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग में होता है। कोलोस्ट्रोडियम बोटुलिनम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर आवर काइंड ऑफ बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग। ओके, तो रेयरली होता है, बट डेफिनेटली अगर हो गया तो फीवर एब्सेंट होगा और अलॉन्ग विद दैट न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन उसमें देखने को मिलता है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर फूड पॉइजनिंग।